अमावस्या की रात थी। हमारी बस एक सुनसान रास्ते से होकर गुजर रही थी। पता नहीं कब मंजिल तक पहुंचेगी। मैं अपने भाई के साथ इसी बस में सफ़र कर रहा था। मेरा नाम विकी है। मैं और मेरा भाई, हम दोनों ही दोस्त की शादी से वापस अपने घर जा रहे थे। दरअसल बस शाम को ही थी, पर रास्ते में बस थोड़ी देर के लिए रुक गई थी और शायद इसीलिए हमें थोड़ी सी लेट हो गई। शायद बस की इंजन थोड़ी ज़्यादा गर्म हो गई थी, इसीलिए बस थोड़ी देर रुक कर रेस्ट ले रही थी रास्ते पर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी हाउस में। आज आप विकी के साथ घटी एक भूतिया घटना सुनने जा रहे हैं, मेरे यानी तनुश्री के साथ। तो चलिए फिर घटना को शुरू करते हैं। लगभग 3 घंटे के बाद हमारी बस स्टार्ट लेती है। अब तक काफ़ी रात हो चुकी थी। सब लोग बोल रहे थे कि इस रास्ते पे कई तरीके की काली शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। बहुत सालों तक इस रास्ते के पास वाले जंगल में बलि जैसी प्रथाएं भी चलन में थी, इसलिए इस रास्ते से कोई भी नहीं जाता था। पर पता नहीं ये बस इस रास्ते से क्यों गुजर रही थी। मैं सामने बैठा पीछे वाली सीट में बैठे लोगों की बातें सुन रहा था। बस अभी भी तेजी से उस सुनसान रास्ते से गुजर रही थी। बस के दोनों तरफ सुनसान काला काला घना सा जंगल नजर आ रहा था। बाहर एक बिंदु भी रोशनी नहीं थी। अंधेरे में सारे बड़े बड़े पेड़ राक्षस और पिशाच जैसे मानो खड़े थे। बस की 2 हेडलाइट्स की लाइट सामने वाले रास्ते पे पड़ रही थी। खिड़की से ठंडी ठंडी हवाएं मेरे गालों को छू कर गुजर रही थी। बाहर काफ़ी ठंड थी। रास्ते मानो ठंड से धुआं धुआं सा हो गया था। बस चल रही थी। अचानक से दूर में एक धुएं जैसी छाया बस ड्राइवर को नजर आई। मैं सामने वाले सीट पे ही बैठा था। मैंने भी वही धुएं जैसी आकृति वाली एक औरत को देखा। ड्राइवर ने कंडक्टर से पूछा, कौन है ये औरत? इतनी रात को अंधेरे में गोद में बच्चा लेकर क्यों खड़ी है? कंडक्टर बोला, हाँ साहब, लगता है औरत मदद मांगने के लिए ही खड़ी है। चलो फिर देखते हैं अगर किसी को मदद चाहिए तो। मैं पीछे बैठे ड्राइवर और कंडक्टर की बातें सुन रहा था। मुझे पहले तो थोड़ा सा अजीब लगा, फिर मैंने एक बात नोटिस की। जैसे जैसे बस उस औरत के नज़दीक पहुंच रही थी, वही औरत धीरे धीरे अपनी लंबाई से दुगना बढ़ रही थी। मैं कुछ ज़्यादा समझ पाता कि इतने में बस उस औरत के पास आकर खड़ी हो गई। वो औरत अजीब सी शक्ल वाली थी। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी थी। वो गोद में एक बच्चा लिए हुई थी। बच्चे की शक्ल नज़र नहीं आ रही थी और ना ही उसके बच्चे में कोई हलचल थी। उस औरत के गर्दन बड़ी सी लंबी सी थी। वो अपनी लंबी लंबी गर्दन को घुमा के बस को चारों ओर से देख देख के मुस्कुरा रही थी। बस के ड्राइवर ने कंडक्टर को इशारों में दरवाज़ा खोलने को कहा। कंडक्टर ने भी अपने सर को हिलाया और दरवाज़ा को खोलने की तरफ बढ़ ही रहा था कि मैंने कंडक्टर के हाथ को दौड़ के पकड़ लिया। मैंने कहा, भैया भैया, यहाँ ज़्यादा देर रुकना सही नहीं होगा। आप जल्दी से बस स्टार्ट करिए और इस जंगल को पार करिए। चलिए चलिए, जल्दी से करिए। बस ड्राइवर ने थोड़ी देर मेरी तरफ देखा और फिर बस को भगा ले गया। उसने बस इतनी तेजी से चलाई कि मैं और कंडक्टर वहीं बस के अंदर ही गिर गए। मेरा भाई मुझे उठाने दौड़ के आता है
और मुझे हाथ पकड़ के अपने सीट तक ले जाने के लिए पकड़ता है। मैं जब उठकर सीट तक जाने लगता हूँ तब मेरी नज़र बस के एकदम पीछे वाले शीशे पे जाती है। उस शीशे से पीछे का अंधेरा वाला रास्ता नज़र आ रहा था। तभी मैंने गौर से देखा, कुछ हल्का हल्का सफ़ेद धुआं सा रास्ते में तेजी से दौड़कर बस की ओर आ रहा था। मेरे भाई ने भी वही चीज़ देखी जो मैंने देखा। हम दोनों के उस दृश्य को देखने के बाद रोंगटे खड़े हो गए। उतने में कंडक्टर बोल उठा, अरे, आपने फट से बस स्टार्ट करने के लिए क्यों बोला? उस औरत की बात तो कम से कम सुन लेते। ड्राइवर ने भी हामी भरी और बोला, अचानक आपको क्या हो गया था? अच्छा खासा पैसेंजर था, थोड़ा बहुत कमाई भी तो हो जाती। और नहीं तो क्या, मैं गिर भी गया। कंडक्टर गुस्से से चिल्लाकर बोला। मैंने उन सब की बातें सुनी, पर उन्हें अभी कुछ उस औरत के बारे में समझाने की हिम्मत नहीं हुई। बस मैंने ड्राइवर के पास जाकर बोला, भैया भैया, अगर चाहते हो बचना तो बिना कुछ पूछे आप बस को तेजी से भगाओ। और मेरी बात अगर मजाक लग रही हो ना, तो आप दोनों बस के साइड मिरर से एक बार नज़र घुमाओ तो आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। मेरी बातें सुनकर ड्राइवर ने साइड वाले मिरर में देखा। उस मिरर में जो दिखाई पड़ रहा था, अगर वो सच था तो फिर हम सबका बचना भगवान के हाथों में है। क्योंकि जो हमने देखा उसे देखकर कोई भी बेहोश हो सकता है। हमने देखा वो औरत हमारे बस के पीछे पीछे रेंगते हुए दौड़ रही थी। उसकी लंबाई हर एक सेकंड में बढ़ रही थी। उसके पैर बिल्कुल उल्टे थे और रास्ते में मानो बिछे हुए थे। वो मुंह खोलकर चिल्लाते हुए बस के पीछे पीछे दौड़ ही रही थी। उसके हाथ लंबे होते ही जा रहे थे। इतना कुछ देखकर ड्राइवर के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो अपनी जान बचाने के लिए बस को सबसे ज़्यादा स्पीड में चलाता है। बस में बैठे सारे पैसेंजर्स की डर से हालत खराब हो गई थी। ड्राइवर ने बिना कुछ सोचे समझे इतनी तेजी से बस दौड़ाया कि यही कुछ 2 से 3 मिनट हमें कुछ पता ही नहीं चला। थोड़ी ही दूर जाते ही वो काले काले घने जंगल हमसे दूर होने लगे और वो रास्ता भी अब साफ नज़र आ रहा था। मैंने देखा जंगल खत्म होते ही उस औरत के लंबे हाथ छोटे पड़ गए और वो धीरे धीरे हमारी बस से दूर होने लगी। अब हमारी जान में जान आई। ड्राइवर ने भी अब चैन की सांस ली थी। कंडक्टर ने मुझे अचानक से पूछ डाला, अरे अरे भैया, आपने तो बताया ही नहीं कि आपको कैसे पता चला कि वो औरत एक चुड़ैल है। मैंने कहा, दरअसल मैंने पहले ही उस औरत के पैर देख लिए थे और उसके गोद में जो बच्चा था ना, वो भी मरा हुआ था। इतनी रात को कोई चुड़ैल ही उल्टे पांव किसी की तलाश में निकलती है, मैंने सुना था। मेरा शक यकीन में तब बदला जब मैंने उसकी आंखें देखी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी से लाल लाल थे, बिल्कुल लाल। और वो पूरे बस को ना हंस हंस के कैसे देख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा बस ही वो निगल जाएगी। तभी मुझे उस औरत पे शक हुआ कि अब ये तो कोई औरत नहीं हो सकती, ये किसी डायन का ही काम हो सकता है। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। वो बस में सवार सारे लोगों की जान जैसे तैसे तो बच गई, लेकिन अब भी मैं उस सदमे से बाहर नहीं आ पाया हूँ और मैं कभी भी रात को बस में सफ़र नहीं करता।
तो ये थी आज की कहानी। आपको ये सत्य भूतिया घटना कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ स्टोरी हाउस का हिस्सा अगर अभी भी नहीं बने हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके की रोमांचक और भूतिया कहानियों का मज़ा आप ले सकें।